तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स अ वेंडर लॉस अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, फाइंड हिज लॉस परसेंट। मींस कि एक वेंडर को 45 लेमन बेचने पर कितना लॉस हो गया, 3 लेमन के बेचने के सम के इक्वल। ओके, फिर से समझिए, कितना 45 लेमन बेचने पर एक वेंडर को 3 लेमन के बेचने के सम के इक्वल क्या हो गया, लॉस हो गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, गेन था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा था, गेन हो रहा था। इसमें लॉस हो रहा है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भी क्या है, सबसे पहले इसमें लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना लॉस हो रहा है, तो 3 लेमन के बेचने के बराबर। तो अगर हमें 3 लेमन का प्राइस अगर पता होगा तो इसका मीन्स हमें लॉस भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉस कितना हो रहा है, 3 लेमन के सेलिंग प्राइस के इक्वल। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या क्या लेना पड़ेगा, हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। किसका, 3 लेमन का। तो 1 लेमन का पता होगा तभी तो हम 3 लेमन का फाइंड करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लेट एसपी ऑफ 1 लेमन, 1 लेमन का क्या हमने मान लिया, एक्स रुपीज। ओके, तो जब 1 लेमन का हमें पता हो गया तो 3 लेमन का क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 3 लेमन। कितना हो जाएगा एसपी ऑफ 3 लेमन, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। अब देखिए 3 लेमन का हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या था कि लॉस हो गया, उसको कितना लॉस हो गया, तो लॉस हो गया है एसपी ऑफ 3 लेमन्स के बराबर। ओके, कितना लॉस हो गया, एसपी ऑफ 3 लेमन्स के बराबर। तो लॉस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 3 लेमन क्या है, 3x है। तो क्या लिखेंगे, 3x। यानी कि हमें लॉस भी पता चल गया। अब ये लॉस किस पे हुआ है, ये लॉस हुआ है लॉस ऑन 45 लेमन्स। ओके, 45 लेमन को बेचने पे उसको 3x का लॉस हो गया। हाई बस समझ में। तो 45 लेमन को बेचने पे 3x लॉस हो गया है। तो लॉस ऑन 1 लेमन, तो एक लेमन को बेचने पे कितना लॉस होगा, तो 3x बाय 45। ओके, यानी कि एक लेमन को बेचेगा तो उसको 3x बाय 45 क्या होगा, लॉस हो जाएगा। मीन्स कि एक लेमन का लॉस भी पता हो गया और एक लेमन का एसपी भी पता हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सीपी। तो लिखते हैं सीपी। ओके, सीपी कैसे फाइंड करेंगे, जब एसपी और लॉस पता होता है तो सीपी सिंपल है। एसपी में क्या करेंगे, लॉस को ऐड कर देंगे, एसपी में लॉस को प्लस कर देंगे, तो सीपी हमें पता चल जाएगा। तो एसपी कितना है, एक लेमन का एक्स है, और लॉस कितना हुआ एक लेमन पे, 3x बाई 45। ओके, करते हैं प्लस इसे। 1 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 45 ही होगा। 45 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 है, प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ओके, अब क्या करेंगे, 45x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 48x इज इक्वल टू 45। ये क्या निकल गया, सीपी। अब क्या क्या फाइंड कर लिया हमने, एसपी फाइंड हो गया एक लेमन का, और उसके बाद लॉस भी पता हो गया हमें एक लेमन का, और सीपी भी पता हो गया किसका, एक लेमन का। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस हमने पता है लॉस हमें। तो लॉस परसेंट क्या होता है फॉर्मूला, लॉस जितना लॉस हुआ ऊपर, और किसे कंपेयर करते हैं, सीपी से, जितना पैसा खर्च किया उससे, और परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। चलिए करते हैं पुटी से। लॉस कितना हो गया है, 1 लेमन पे लॉस कितना हुआ है, 3x बाय 45। याद रखिएगा एक ही लेमन का ही निकालना है हमें। ओके, बाय क्या हो जाएगा, सीपी, और सीपी कितना है, 48x बाई 45 और इंटू 100। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 3x बाई 45 एज इट रहेगा, ये डिवाइड को क्या बनाएंगे, इनटू, यानी कि 3x बाई 45 को 48x बाई 45 के रेसिप्रोकल से, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 बाई 48x इंटू 100। ओके ना, बस समझते रहिए सिंपल तरीके से। ओके, अब इसको कैंसिल, जो भी हो रहा है वो कैंसिल करके आंसर फाइंड करते हैं। ये 45 से ये 45 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 3 1 सा 3 कैंसिल, 3 1 सा 3 6 जा 18 कैंसिल, 4 4 जा 16 कैंसिल, और 4 2 जा 8, 4 5 सा 20 भी कैंसिल। तो क्या हो गया ये 25/4। ओके, अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे और मिक्स में आंसर लाएंगे। तो 4 6 से कितना होता है 24, तो 25 में से 24 गया तो 1 बच गया, तो ये ऊपर जाएगा, और ये 4। तो क्या निकल गया इसका आंसर, ये परसेंटेज का साइन है, 6 होल 1/4%। आई बस में है ना सिंपल। क्या हो गया आंसर, 6 होल 1/4%। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हो गया। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए आप। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।